लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू जीरो कैंपस। सो ये क्वेश्चन आज मैं करने जा रहा हूँ जो कि टाइमिंग डिस्टेंस चैप्टर से भी बोल सकते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी है ये क्वेश्चन। क्लास 10th, क्लास 9th, CBSE, ICSE और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। और ये क्वेश्चन को आप अगर अपने नॉर्मल लाइफ में देखें, अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप टीचर नहीं हैं, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल लाइफ में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल है। कैसे कि अगर आप किसी गाड़ी का स्पीड कम कर दिए हो तो टाइम कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो अगर आपको एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाना है और गाड़ी का स्पीड अगर आप बढ़ा दिए हो और सेम डिस्टेंस वही है और आप गाड़ी को तेज़ स्पीड से लेकर जा रहे हो, तो आप कितने देर में पहुंचोगे, कम टाइम में पहुंचोगे। टाइम अगर आपको कम कभी होता है आपके पास, तो आप क्या करते हो, स्पीड बढ़ाते हो। अगर आप स्पीड स्लो जाते हो तो वो काफ़ी देर हो जाता है पहुंचने में। तो बस यही है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को मैं बनाने से पहले बोलना चाहता हूँ कि इसको पहले मैं बेसिक तरीके से बना रहा हूँ, उसके बाद में बनाऊंगा ट्रिक से। क्यों? ताकि आप समझ पाए कि बेसिक क्या था, उसके पीछे क्या हो रहा है सॉल्यूशन में। उसके बाद आप ट्रिक को समझ पाओगे कि ये ट्रिक है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम। तो अगर एक एरोप्लेन 30 मिनट्स लेट निकली है, शेड्यूल टाइम से अपने 30 मिनट्स लेट हो चुकी है, तो 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस एक जगह से दूसरे जगह तक, एक शहर से दूसरे शहर तक 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उसको अपने सही टाइम पे तय करने के लिए, मतलब जो टाइम दिया गया था उसी टाइम पे पहुंचने के लिए, लेट निकल चुकी है, अब उसी टाइम पे पहुंचना है, तो क्या करना होगा, स्पीड बढ़ाना होगा। कितना स्पीड बढ़ा रहा है ये? इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और डिटरमाइन इट्स यूजुअल स्पीड, क्या निकालने बोला जा रहा है, यूजुअल स्पीड, मतलब कि नॉर्मल स्पीड। ओके, तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। जो आपको निकालने बोला जा रहा है उसको ये मान लेंगे, लेट्स इट्स यूजुअल स्पीड बी एक्स। मान लेते हैं कि इसके यूजुअल स्पीड एक्स क्या, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि यहाँ बाकी का रिमेनिंग जो है किलोमीटर पर आवर में दिया हो, इसको भी हम आवर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर ये यूजुअल स्पीड इतना है तो इंक्रीज स्पीड कितना होगा, इंक्रीज स्पीड इक्वल्स टू एक्स प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है। अब अगर ये बढ़ा हुआ स्पीड है, डिस्टेंस हम लोगों के पास कितना है, 1500 किलोमीटर। अगर स्पीड हो गया है, डिस्टेंस हो गया, अब क्या चाहिए, टाइम। टाइम इज इक्वल्स टू टाइम एट द रेट ऑफ, या फिर एट टाइम एट यूजुअल स्पीड, मतलब अपने नॉर्मल स्पीड पे उसका टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि स्पीड इतना है, डिस्टेंस इतना है और स्पीड इतना है, तो डिवाइड कर दिए, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल्स टू टाइम। टाइम निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और टाइम किस में आ रहा है हमारा, आवर में। अब टाइम एट, अगर ये यूजुअल है तो इंक्रीज्ड स्पीड पे कितना होगा, इंक्रीज्ड स्पीड पे होगा, टाइम ऑब्वियसली कम लगेगा, क्योंकि मैंने भी क्या डिस्कस किया, स्पीड को मैं बढ़ा दे रहा हूं तो टाइम ऑब्वियसली कम लगेगा। टाइम कम लगेगा तो 1500 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 250, ठीक है, एक्स प्लस 250। ये भी आवर में आएगा, ठीक है, आवर में आएगा। अब क्या करना है हमें कि डिफरेंस इन टाइम हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिफरेंस इन टाइम इज गिवन एज 1/2 आवर, या फिर क्या बोल सकते हैं 30 मिनट्स, हाफ एन आवर को ऐसे भी लिख सकते हैं 30 मिनट्स, या फिर 0.5 आवर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं इनमें से। उसके बाद अब मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि ये दोनों टाइम का डिफरेंस है। ये जो अगर इसको एक इक्वेशन बनाना है ताकि हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर सके, तो क्या होगा, ये टाइम का डिफरेंस को इस टाइम के डिफरेंस के सामने रख देंगे। ओके, तो 1500 बाई, अगर एक मैं बात बता रहा हूं आपको, अगर मैं एक आपको इक्वेशन बना के दिखा रहा हूं जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स कर देते हैं, जो मैं गलत बना रहा हूं, ठीक है, ये मैं क्या यहां गलती कर रहा हूं आपको देखना है, ठीक है। ये क्या स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि देखने में ये बड़ा लग रहा है, जनरली मैं देखता हूं कि यहां लिख दिए, लेकिन क्या है कि जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू छोटा आएगा, और छोटा वैल्यू में से बड़ा वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ओके, आंसर नेगेटिव में आएगा, हम लोग को आंसर पॉजिटिव में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए तो क्या करना होगा, यहां हम लोगों को छोटा रखना होगा और इस तरफ बड़ा रखना होगा। ओके, ठीक है। चलो अब क्या मैं एक सजेशन दूंगा यहाँ कि ये 1500 को आप कॉमन ले लें,
1500 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 250 इज इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 250, इसका और इसका एलसीएम क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 250 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में x प्लस 250 माइनस एक्स और ये 1500 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू के इस तरफ कितना हो गया 3000। ओके 1500 टू ज़ा 3000, ये x और x कट गया नेगेटिव पॉजिटिव, ये 250 इस 3000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगल बगल कोई और नहीं है कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ओके तो ये 250 इंटू 3000 क्या होगा बोलो 25 3 ज़ा 75, 1/75 कितना जीरो 1 और 3 4 जीरो इज इक्वल्स टू 1 बाई अच्छा ये जो था x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 250 अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 7,50,000 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x। अब ये वाला उस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 250x, ये नेगेटिव में हो जाएगा 7,50,000 इज इक्वल्स टू 0। अब नाउ वी कैन सी दैट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना है 2, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि कोई ऐसा नंबर बताओ, इन दोनों इसको तोड़ने से कोई ऐसा दो नंबर आना चाहिए कि उसको ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो 250 आए और अगर उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो 7,50,000 आए। तो बोलो ये नंबर कौन सा नंबर होगा? तो इस नंबर को या तो देखो आप ऑब्जर्वेंस से कर सकते हो या तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान दो, ये प्रैक्टिस से भी आ सकता है, लेकिन अगर ध्यान दो तो ये 1000 इंटू 750 दिख रहा है, 1000 इंटू 750 इज इक्वल टू 7,50,000 और अगर 1000 और 750 को सब्ट्रैक्ट करो तो 250 आता है ऑब्वियसली। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप पहले प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं है, मान लो कोई न्यू स्टूडेंट है, तो उसको कैसे करोगे, इस नंबर का फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन देखो यहाँ करते हैं 7,50,000 फैक्टराइज किए 5 से, 15 ज़ा 4 0, 5 3 ज़ा 4 0, 5 6 ज़ा 3 0, 5 12 ज़ा 2 0, 3 4 ज़ा ठीक है 400, 4 25 5 5। ओके अब देखो ऐसा कुछ करना है कि 250 लाना है, तो अगर थोड़ा आइडिया हो, देखो अगर आइडिया नहीं भी हो तो आप क्या करना, दो ऐसे बनाना, मल्टीप्लाई करने से ऑब्वियसली यही आएगा, तो क्या करना प्लस या माइनस करने से 250 लाना, अलग अलग उसका दो ऐसा कॉलम में, दो ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स में करते जाना उसको। ठीक है, कुछ डिफरेंट नंबर आएगा, कॉम्बिनेशन बनाना और कॉम्बिनेशन पे आपको वो आंसर आ जाएगा। चलो हम देखते हैं 5 4 से 25 और ये 5 4 से 20, ऐसे इसको हम 2 से भी कर सकते थे, 5 4 से 20 ज़्यादा हो जा रहा है, इसको अगर दो और ले ले 2 2 ज़ा 4, तो देखो 5 2 ज़ा 10 हो गया, 25 10 ज़ा 250, लेकिन 250 तो लाना हमें डिफरेंस है, 250 आंसर नहीं लाना है, तो क्या होगा इसमें से और एक 3 ले लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ये भी ले लिए, ये हो गया, तो ये हो गया 750। अब बाकी का बचा क्या क्या, बाकी का बच गया 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 45 ज़ा 200 एंड 205 ज़ा 1000, सो ये हो गया 1000। ओके ये हो गया 1000, देख पा रहे हैं आप, तो 750 और 1000, 750 1000 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, और अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूं तो 250 आता है। चलो अब इसको लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x, दोनों हो गया सब्ट्रैक्ट होके, माइनस 7,50,000। और इस क्वेश्चन को जब मैं अभी शॉर्टकट से बनाऊंगा उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है। ओके चलो मैं इस तरफ इरेज करता हूँ और इरेज करके इसके आगे का इस तरफ बनाता हूँ। ठीक है, अब देखो आप देख पा रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कुछ देर तक सॉल्व कर लिया, जो बेसिक सा चीज़ है वो हो गया। तो x अगर उसमें से कॉमन निकाले तो x प्लस 1000, और अगर माइनस 750 कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा, x प्लस 1000 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1000 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बच गया, x माइनस 750 इक्वल टू 0। नाउ अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, दो फैक्टर से उसका प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो मतलब दोनों का वैल्यू 0 है, x प्लस 1000 इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू, ये इस तरफ गया तो क्या हो गया, माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर।
x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। सो x, ये 750 इस तरफ गया तो क्या हो गया 750 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब उस एरोप्लेन का आंसर कितना है, जो x का वैल्यू आया है वो -1000 किलोमीटर पर आवर से वो उड़ रहा है। कैसे पॉसिबल है? -1000 मतलब नेगेटिव स्पीड कभी होता है क्या? नेगेटिव स्पीड से कोई एरोप्लेन कैसे उड़ेगा? तो वी विल इग्नोर द नेगेटिव वैल्यू, ओके, एंड आवर आंसर इज 750 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। उस पर लिख देंगे कि सिंस इट इज नेगेटिव वैल्यू सो विल इग्नोर इट, इसको इग्नोर करेंगे और ये पॉजिटिव आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट तरीका से बनाकर देखते हैं। चलो, तो हमारे पास क्या क्या चीज दिया हुआ है? टाइम नहीं है एग्जैक्ट और स्पीड भी नहीं है एग्जैक्ट। डिफरेंस मतलब टाइम जो कम हुआ है वो दिया हुआ है, स्पीड जो बढ़ा है वो दिया हुआ है, और डिस्टेंस एग्जैक्ट दिया हुआ है। डिस्टेंस भी किस में है? डिस्टेंस किलोमीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और टाइम आवर में। ठीक है, तो टाइम आवर में हमें लिखना है। तो बोलो 30 मिनट्स को आवर में लिखेंगे। अभी मैंने कितना लिखा था वहाँ? 0.5 आवर। और स्पीड कितना होगा? स्पीड होगा 250। देखो इतना स्पीड मेरा, इतना टाइम कम होने पे कितना स्पीड ज़्यादा लग रहा है? 250। तो ये 1, इसको क्या करना है ना कि हाफ हाफ, अगर ये हाफ है तो हाफ हाफ बढ़ाते जाओ। 1 में हाफ बढ़ाए 1.5, इसमें हाफ बढ़ाए 2, इसमें हाफ बढ़ा दिया 2.5, इसमें हाफ बढ़ा दिया 3। कुछ दूर तक चले जाना है क्योंकि हमें पता नहीं कि आंसर कहाँ आने वाला, ये शॉर्टकट में। और ये बहुत ही ट्रिकी है, आपको बहुत यूजफुल होगा कॉम्पिटिटिव में भी, बहुत जगह पे, ओलंपियाड में भी। और इस पर क्या है कि ये 250 है तो इसको आप 250 बढ़ाते जाओ। तो हो गया 500, 750, 1000, 1250, 1500। अब ऐसा मत सोचना ये आंसर आ गया, ये तो लकीली आ गया जो हमें चाहिए, लेकिन हम लोगों को चाहिए 1500 किलोमीटर। और वो 1500 किलोमीटर हम लोगों को ऐसे चाहिए, देखो इस तरह से करते जाना है, इस तरह से करते जाना। कहाँ आया? इस तरफ आ गया आंसर। तो यहाँ आ गया 1500, प्रोडक्ट में लाना है मल्टीप्लाई में, क्योंकि टाइम इंटू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस आ गया। अब देखो क्या चाहिए था, और जो इस तरफ आएगा ऑलवेज याद रखना, आंसर अगर इस तरफ आया है तो इस तरफ भी आंसर आएगा। तो अब देखो ये इसमें से आंसर ये होगा या ये, क्योंकि स्पीड निकालने बोला गया है तो ऑब्वियसली स्पीड में ही आंसर होगा, या ये होगा या ये। तो वो वाला आंसर क्यों होगा? अभी हम लोग का आंसर भी यहाँ 750 आया था, आंसर आ गया। देखो समझने की देरी है, उसके बाद आप इसे 1 मिनट में कर सकते हो। तो 30 मिनट्स स्लो मतलब लेट निकला है वो, तो उसके पास टाइम कम है 30 मिनट्स। टाइम कितना है? 30 मिनट्स कम है, तो स्पीड बढ़ाना पड़ा। और क्या पूछा जा रहा है? अगर इस टाइम पे चलता तो स्पीड कितना होता? टाइम इसके पास कम था, अगर टाइम नॉर्मल टाइम में चलता तो स्पीड कितना होता? नॉर्मल टाइम के सामने नॉर्मल स्पीड और घटे हुए टाइम के साथ बढ़ा हुआ स्पीड, क्योंकि टाइम घटा है तो स्पीड बढ़ेगा। सो ये हमारा आंसर। अगर इसके साथ साथ कुछ एक क्वेश्चन पूछ लेता कि आपका नॉर्मल स्पीड ये है और नॉर्मल टाइम क्या होता, तो नॉर्मल टाइम विल बी 2 आवर। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इसी के बेसिस पे। चलो, क्या है कि अगर एक एरोप्लेन को डिस्टेंस ट्रैवल करना है 2800 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल करना है 2800 किलोमीटर, और ड्यू टू बैड वेदर, वेदर खराब होने की वजह से इट हैज़ टू रिड्यूस स्पीड, अपने स्पीड उसको घटाना पड़ा। इट हैज़ टू रिड्यूस स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड कम करने की वजह से टाइम कितना ज़्यादा लग गया? 30 मिनट्स एक्स्ट्रा। टाइम टेकन 30 मिनट्स एक्स्ट्रा, आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया। अब आप बोलो इसी मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं 1 मिनट में। तो आप वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। चलो मैं बना के दिखाता हूँ आगे। सब कुछ ऐसे ही रहने देते हैं, बस यहाँ पर मैं बनाता हूँ। चलो टाइम कितना है? टाइम का डिफरेंस 30 मिनट्स मतलब 0.5, और स्पीड का डिफरेंस 1 आवर, किलोमीटर पर आवर, ये भी आवर में, ठीक है। और हम लोगों को यहाँ 1500 नहीं, कितना लाना है? 2800। तो 28, चलो हाफ हाफ बढ़ाते जाते हो। 1, 1.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, कुछ दूर तक चले गए। सबके सामने लिखते गए, इधर 100 बढ़ाते जाएंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। अब मैंने क्या कहा था कि प्रोडक्ट में वो आंसर इक्वल आएगा, मतलब इस तरफ से आएगा तो इस तरफ से भी आएगा। 2800 लाना है, तो देखो इस तरफ से 2800 आ रहा है क्या? कम वैल्यूज़ में तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली ज़्यादा वैल्यूज़ में ही आएगा। तो 7 3 21, थोड़ा और आगे आना होगा। ये शायद आ सकता है, तो अगर ये आ सकता है तो ये भी आएगा।
देखो 7 4 28, मतलब ये 2800 हम लोगों को आंसर मिल गया इस तरफ से और इस तरफ से। ये भी ट्राई करके देख लो आप, 2800 ही आएगा। तो अब बोलो क्या पूछा गया इसमें, ओरिजिनल ड्यूरेशन, टाइम टेकन 30 मिनट्स एक्स्ट्रा, उसने 30 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है, वो क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है ये, 30 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिया, तो ओरिजिनल कितना टाइम लिया था, ओरिजिनल टाइम होगा, आंसर इज 3 hours 30 minutes। 30 मिनट्स मतलब 0.5, 3.5 मतलब 3 hours 30 minutes। तो ये है सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह का मैं वीडियोस बनाता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक के साथ साथ ट्रिक बताऊँ, ठीक है। मैं सिर्फ ट्रिक बताने से बेटर ये चाहूँगा कि बेसिक आप पहले समझ जाओ फिर ट्रिक समझो, ताकि इसको रिलेट कर पाओ आप, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।